हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदासी। अभी हमारे मनोज पाटिल भाई जी जो उपोषण पे बैठे हैं, मैं सच बोलूँ पिछली बार भी ये है कि इस वक्त जिस तरह की हमारी ढीठ सरकार चल रही है, जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, जिस तरह की गोलीबारी चल रही है, जिस तरह की बातें चल रही है, ये सरासर एक तरह की गुंडागर्दी है। ये इनको हमारी बातों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से इस वक्त कहते हैं जैसे रावण को घमंड हो गया था कि उसने पूरे हिमालय पर्वत को सर पे उठा लिया था, 10 सिर का घमंड हो गया था। वैसे यहाँ पे ये लोगों को कहते हैं ना, ये लोगों को घमंड हो गया है, ऐसी बात है। ये जो कहते हैं ना, बे इंजन की सरकार जो बनी है, जिस तरह से गोलीबारी हो रही है, जिस तरह से हो रहा है, मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को कि इनका एक ही रास्ता है। हम लोग इनके लिए कितनी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन आने पे, इलेक्शन के तरफ पे ईवीएम मशीन ये सब की वजह से ये लोगों को झूठे तरीके पे, जैसे राजस्थान में हुआ, राजस्थान में पूरी तरह से कांग्रेस आ चुकी थी हमारी, लेकिन ईवीएम मशीन की वजह से सब जगह से इतना बड़ा घोटाला हुआ और इन लोगों ने अपनी जीत की। वहाँ पे जो लोग मेन जीते लोग, जो मेन इनके खुद के लोग है, जो मेन उम्मीदवार जीते थे, उनको हटा के कुछ ऐसे लोगों को ला दिया जिनको इस राजनीति के ABCD भी पता नहीं है। उत्तर गणित कहते ना, हिंदी गणित भाषा क्या होती है कुछ पता नहीं है। किसी पे लंबे लंबे बहुत सारे केसेस है, किसी पे करोड़ों रुपए का कर्जा है, किसी पे क्या है, किसी पे क्या है, ऐसी बात है। मतलब ऐसे लोगों की सरकार ला रहे। तो अभी ये बात तो पक्की है कि 2024 आ रहा है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब हमें देखिए, अभी आप जिनसे मराठा आरक्षण के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये आरक्षण अभी 2024 का जो विधानसभा का इलेक्शन होगा, गलती से अगर समझो, भगवान करे ये सरकार ना रहे, लेकिन गलती से अगर ये सरकार रहेगी तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये सरकार नहीं रही, बदल गई, तब क्या करेंगे? तो बोलेंगे फिर से उपोषण करो, फिर से आरक्षण के लिए लड़ो, ऐसी बात है। तो बात ऐसी है कि अभी एक ही काम बचा है कि इनको इनके सीट से उतारना पड़ेगा, इनको इनका आईना दिखाना पड़ेगा, इनको हमें पब्लिक की ताकत दिखानी पड़ेगी कि हम पब्लिक की वजह से तुम लोग जीतते हो ना। तो हम पब्लिक ही तुमको जब वोट नहीं देंगे तो क्या करेंगे आप बताओ। दिन दहाड़े नेताओं को गोली मार दी जाती है, दिन दहाड़े आए दिन एक व्यापारी को मार दिया जाता है, दिन दहाड़े जाति भेदभाव में झगड़ा होने लगता है, दिन दहाड़े बेमतलब कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाई जाती है जहाँ कुछ नहीं होना है। ये मतलब ये 2-3 साल के अंदर जो पिक्चर दिखा है, वो पिक्चर के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर ये ऐसा हो गया है कि गुंडागर्दी है, सारे लोगों की संपत्ति पता करो तो किसी की 800 करोड़ संपत्ति है, किसी की 900 करोड़ संपत्ति है, तो इन लोगों का कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। जो 40 चोर लोग गए थे, अब 40 चोर लोगों की ऐसी दिक्कत हो गई है, इनको मतलब ही नहीं है। अभी हमें पता चलता है कि सबने राजीनामा ये दे दिया, बाद में पता चलता है फिर वही जाके खड़े रहते हैं। जहाँ इनकी सभाएं होती है, वहाँ सभा में हमारी पब्लिक ऐसी होती है जैसे कभी देखा ही नहीं है, जैसे किसी को कभी देखा ही नहीं। बहुत बड़ा कोई हीरो या सेलिब्रिटी आ गया, सब देखने पहुंच जाते हैं। उस देखने पहुंचने में क्या साथ देंगे? एक आदमी भूखा मर रहा है, क्या फर्क पड़ता है पब्लिक को? एक मनोज पाटिल मर जाएगा, दूसरा मनोज पाटिल जिंदा होगा, यही चाहिए ना हमारी पब्लिक को। एक मेरा भाई अगर उपोषण करके लोगों के लिए लड़ रहा है, वो मीनिंग नहीं है। वो लड़ रहा है तो उसकी भी नाम खराब की जा रही है कि वो मुख्यमंत्री बनने को देख रहा है, वो ये करने को देख रहा है, वो पैसा खा रहा है। ऐसे कितने लोगों ने अफवाह फैलाई है। कैसे मिलेगा आरक्षण, ये तो बताओ। आरक्षण चाहिए, ये सब चाहिए ना, तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। पहले हमारे भाई को खड़ा करना पड़ेगा, उसको बोलिए खाओ पियो मस्त रहो। और दूसरी बात, थोड़ा सा वेट करो, 2024 में इलेक्शन में इनको मुंह की खिलाओ। किसी को वोट ही मत दो, कोई वोट नहीं चाहिए, किसी को भी मत। किसी ऐसे को जिताओ, किसी ऐसे आमदार को जिताओ जो बात ही खत्म हो जाए। आपको आरक्षण चाहिए ना, मैं खुद ही बोल रहा, आरक्षण चाहिए ना, इन्हीं को उठा के खड़ा कर दो। एक आम आदमी है ना, इन्हीं को खड़ा कर दो। एक आम आदमी को खड़ा करो और आम आदमी को बनने दो। आम आदमी भी कैसा होता है, आम आदमी का भी नहीं चलता। आज की तारीख में कैसा होता है, 80% सीट यूपी में। आपको बताओ, महाराष्ट्र से इनको कोई लेना देना नहीं। महाराष्ट्र आज मरे कल मरे, इनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके 80% सीट यूपी में राज कर रही है। इसीलिए तो वहाँ पे राम मंदिर बनाया गया। एक बात बता दो, एक बार एक पिक्चर का हालत, एक पिक्चर था माता जी का, वो पिक्चर में माता जी के मंदिर में सब पूजा करने जाते थे। वो वहाँ का राजा था, जो एक आदमी था वहाँ का MLA था,
उसने बोला मंदिर में पूजा करने नहीं जाने का। तो एक तांत्रिक ने आके कहा कि कामाख्या पिक्चर है साउथ की, उसमें उसने कहा कि तू मंदिर बनवाएगा, मंदिर में लोगों की आस्था होगी और लोग तुझे जिताएंगे, ऐसी बात है। तो वो खूब बहुत सारा पैसा खर्चा करके मंदिर बनवाता है, मंदिर में लोगों को पूजा पाठ करने को बोलता है, करता है, ऐसी बात है। लेकिन तो भी वो हार जाता है जाके। तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी खेल हुआ है। लेकिन क्या है ना, हमारे महाराष्ट्र का मेन मुद्दा नहीं है ना, हमारे महाराष्ट्र की सीटों का मेन मुद्दा नहीं है। इन सबको पता है कि महाराष्ट्र की सीटें मिलेंगी, उतनी उम्मीद नहीं है जितनी उम्मीद यूपी से है। क्या है, यूपी में 80% विधानसभा की सीट है और उसीलिए विद्या देवी दिल्ली पूजा कर रही है। तो मैं अपने मनोज भाई को यही कहूंगी कि भाई, आप पूरी पब्लिक को ये कहूंगी, एक आदमी उपोषण करके मरे वो अच्छी बात है, उनको समझाओ कि मरना नॉट इशू, मतलब मरना कोई सोल्यूशन नहीं है हमारी जिंदगी में, मारना सोल्यूशन है। क्या है मालूम है, वो लोग खुद चाहते हैं कि आदमी मर जाए, ये हो जाए, थोड़े दिन में सब शांत हो जाए, ऐसा हो जाए, कुछ नहीं होगा। इनको अब आप लोग फैसला कर लो कि आने वाले, अब ये हमारे को आज आरक्षण पत्र नहीं दे रहे ना, पहचान पत्र हमारा नहीं दे रहे ना, ठीक है, आने वाले इलेक्शन में हम तुमसे तुम्हारा पहचान पत्र छीनेंगे। जब एक बार तुम लोग इलेक्शन हार जाओगे, वापिस तो उसी पे आओगे ना। 800 करोड़ की प्रॉपर्टी, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कितने दिन खाओगे बैठ के? कभी ना कभी तो खत्म होगी ना। हमें इन्हें आत्महत्या करने में मजबूर करा है, इनके बच्चों की जान जानी चाहिए, इनके बच्चों को रास्ते में लोग गोलियां मारना चाहिए, इनका घर से निकलना मुश्किल करो, इनका खाना पीना बंद करवाओ, तब जाके आपको आपका हक मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा। कहीं पे भी कुछ भी दंगा फसाद करवाना हो, वो करवाना हो तो बरोबर करवाएंगे। लेकिन एक आदमी भूखा पैसा मर रहा, उसके पास उसको समझाने नहीं आएंगे, हक का चीज नहीं देंगे। ये हक की चीज रोकने के लिए, अभी आपको सच बोलूं, ये हक की चीज रोकने के लिए इतना बड़ा जो मैटर किया गया था ना, बीच में सारे मैटर किए गए थे, कोई फायदा नहीं बोल के। अभी हम पब्लिक को समझदार होना पड़ेगा। और मैं अपने मनोज भाई को यूट्यूब के जरिए कहूंगी कि मेरे भाई, उपोषण करके भूखा प्यासा रह के मर के सोल्यूशन नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इनके भूखे रहने की नौबत आए। जिस तरह से मैं दौड़ रही हूँ, लड़ रही हूँ, अपना ताले का काम कर रही हूँ, कोई काला जादू नहीं, कुछ नहीं, मेरे तालों के दम में इतना है। एक आदमी अच्छा काम कर रहा था, उसको गोली से उड़ा दिया, ऐसी बात। आप भूखे हो, आप भूख हड़ताल कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग वेट कर रहे हैं। आपको पता है, बैठ के टीवी में जाके आप देखो, उधर जहाँ पे भी वो लोग बैठते हैं, मंत्रालय में जिधर भी, सब नाश्ता करके गॉसिप कर रहे हैं, ऐसी बात है। अभी नाश्ता करके गॉसिप करेंगे, खाना खाएंगे, आपकी मरने की खबर आएगी और आएंगे आपके सामने हार चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वादा करेंगे, ऐसे करेंगे। कुछ इनके हाथ में नहीं है। ये लोग करने को सब कर सकते, लेकिन करना नहीं चाहते, ऐसी बात है। तो ये हमारा मजाक बना रहे हैं ना, हम इनका मजाक बनाएंगे। तो इनका मजाक बनाने का आधा मुहिम तो मैंने किया है। देखिए, यूपी का 80% का सीट का गारंटी तो मैं लेती हूँ कि आने नहीं दूंगी इन लोग के पास। महाराष्ट्र का, बाकी का, महाराष्ट्र का भी मैंने लिया है। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, तो आप लोग भी ये कसम खा लो कि इनको अब आने नहीं देंगे, इनको एक पैसे का वोट नहीं देंगे। सारे देश में बात फैला दो। देखो, इन्होंने क्या बोलते हैं, चक्का जाम करवाना था, ड्राइवर उस पे कानून लागू करने थे, कर दिए। 26 तारीख से कानून लागू हो चुका है। ऐसी बात है। ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। झूठी सरकार है, झूठी सरकार झूठी फैलाएगी और लोगों को गलती बताएगी। तो इनका आईना दिखाना यही है कि जब ये लोग बात करने आए ना, तो आप लोगों में दम होना चाहिए। पब्लिक का जब हाथ ऐसे उठे, अभी तक आप लोगों ने ऐसे किया है, जिस दिन ऐसे उठेगा ना, तब तो इनको खुद ब खुद इनका पता चलेगा कि अब पब्लिक जाग चुकी है। ऐसी बात है। जो ज्यादा जागता है उसको तो गोली मरवा देते हैं लोग। मतलब लड़ने का दम नहीं है, सुनने का दम नहीं है। अगर गलत नहीं हो तो सुनने का दम रखो ना। आप गलत नहीं हो तो सुन क्यों नहीं रहे हो? सुनने का दम नहीं है, लड़ने का दम नहीं है। अभी देखो, राजस्थान में भी ऐसा हुआ, इलेक्शन के बाद वहां पे एक आदमी को दिन दहाड़े गोली मरवा दी। क्यों? वो भी ऐसी हमारे जैसा लड़ रहा था। वो कौन से अच्छी जगह का, मतलब वो भी कोई सेना का ही था, उसको भी मरवा दिया, सोचिए। और उसके बाद अभी यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब ये इलेक्शन से गोलीबारी चालू ही है। नवंबर से जो गोलीबारी चालू है, अब तक कंटिन्यू चालू है। और अभी आपका कैसा, आप उपोषण करेंगे, उपोषण करने से उनको पता है अभी मरेंगे तभी मरेंगे। ऐसी बात है। इनको अब
सबका निकलना मुश्किल करना पड़ेगा। इनके लिए इनके सभाओं को रोकना पड़ेगा, जहां जहां इनकी सभा होती है इनकी सभाओं को रोकना पड़ेगा, इनके कामों को रोकना पड़ेगा, तब जाके हमारी जीत होगी। आपस में मत लड़ो भाई, आपस में मत लड़ो। ये लोग वही कर रहे हैं, आपस में लड़वा के अपने आप को अच्छे बना रहे हैं, कभी किस नाम पे कभी किस नाम पे। मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगी क्योंकि इन लोगों का क्या है ना कि कोई अपनी गलती कभी देंगे नहीं। अब जो काम हम कर रहे हैं उस काम से करेंगे, तो इसलिए बोलूंगी मनोज भाई को, भाई पानी पियो, लड़ने के लिए तैयार हो। जब तक शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो हम लड़ेंगे कैसे? इनसे लड़ना है हमें और इनको इनकी औकात दिखानी है। ठीक है, जय माता दी।